यस। मैडम, आपका कुरियर आया है। ओके। मैडम, वन साइन प्लीज। थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैडम। ओके। Hi Hira, it's your Gautam. Welcome to our dream house. This home will be the heaven. मैं हमेशा सपना देखता था कि हम साथ रहें, हमारा घर हो, और इसलिए मैंने ये फ्लैट खरीदा है। Our precious dreams comes true. यहाँ हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। यहाँ मैं रोज रोज तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी जुल्फों से खेलूंगा। जहाँ हमारी छोटी सी दुनिया होगी, जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू बी हियर फाइनली। मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, पर एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई विल बी देयर विद यू। जैसे ही काम खत्म हो जाए, विल फ्लाई बैक टू कोची। ऑल आवर पेन्स आर गोइंग टू बी ओवर। योर्स गौतम। मुझे पता ही नहीं चला कि गौतम मेरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा कब बन गया। ऑफिशियल मीटिंग तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन गौतम से दोस्ती प्यार में धीरे धीरे बदलने लग गई। हम पास आते चले गए, लेकिन प्यार के सफर में मुसीबतें तो आती ही हैं। गौतम पहले से शादीशुदा है। शायद सोसाइटी के लिए या हमारे घर वालों के लिए ये रिश्ता जायज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये रिश्ता दुनिया से परे है। और हम दोनों ने मिलके हर प्रॉब्लम का सामना किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, वैसे ही हमारा रिश्ता और मजबूत होता चला गया। और आखिरकार हम दोनों ने जो सपना देखा था वो सच होने वाला है। ये सब सिर्फ गौतम की वजह से पॉसिबल हुआ। हिज कैरेक्टर वॉज टू सिमिलर लाइक फ्लावर्स। जहाँ जाता अपने रंग बिखेर देता। फ्लावर्स कैन मेक चेंजेस इन अवर लाइफ। दे कैन डिस्ट्रॉय अवर बैड फीलिंग्स and it's the best medicine for our sadness. ए निमोए, हाँ मैम साहब। जरा फ्लैट क्लीन करके रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। और कुछ काम बाकी है, मैं वापस आके बताती हूँ। ये लो फ्लैट की चाबी। मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में आया ना? हाँ।
अलमारी में ही सब कुछ मिल जाएगा। पर तुझे कैसे पता वहाँ कुछ न कुछ रखा ही होगा? बता। जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। ए सुन, कहीं तुम्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है बे? तुम फोकट में मरोगे। मैं तुम लोगों को क्यों फंसाऊंगा? हट, तू एक नंबर का गधा है। बता नहीं सकता था कि लॉक लगा है, तोड़ेंगे कैसे? मुझे लॉक के बारे में थोड़ी पता अब इसे था। खोलने के लिए कुछ लेके आ। इससे हो जाना चाहिए। तोड़ इसे। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? अंदर काम कर रहा था इसलिए देर हो गई। अच्छा, आज के लिए बस हो गया। तुम जाओ, बाकी मैं खुद साफ कर लूंगी। ठीक है। मैं अभी आया हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझाता हूँ। मैं गौतम, कम इन। Here, just 1 second. Okay, Simon, we'll see you. Okay, bye. नॉटी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले फ्रेश तो हो जाओ। फिर जो करना है वो करते रहना।
हीरा, हीरा, हे, हेलो, हीरा, तुम चुप क्यों हो? हे, स्पीक अप हीरा। हीरा, हीरा, हे, what happened हीरा? हीरा, हीरा, what happened? हीरा, 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 what happened? हीरा, मैंने ये क्यों खोया है, ये अंधेरा क्यों छाया है, ये रात काली काली आया किसका ये साया है। The dreams forebode darkness, Lebensraum, the Emperor of Romania. मैंने ये क्यों खोया है, ये अंधेरा क्यों छाया है, ये रात काली काली आया किसका ये साया है। ना तुझे यूं मैं छोड़ूंगा, बरसों से मैं प्यासा हूँ, मेरी है सिर्फ मेरी तू, काबू में है तेरी जान। जिंदगी दो पल की है मिली तुझे यहाँ, जब चाहो तुझसे तेरी जान ले लूं, मेरा असर तुझ पे है पड़ा जहाँ जहाँ, हंसी खुशी को मैं बर्बाद कर दूं, मेरी हंसी खुशी में तू जल जाएगी, छीनूंगा ईमान टूटेगा भरम, मेरी हंसी खुशी से तू जल जाएगी, छीनूंगा ईमान टूटेगा भरम। मैंने मेरा खोया था, तेरी ख्वाहिश में बह गया, तूने छोड़ा मुझे इस तरह से, देखो क्या से क्या मैं बन गया, तेरी यादों में खोया रहता था मैं सदा, तूने मेरी दुनिया बदल दी, सारी नफरत क्यों भर दी, मेरी एक नजर में तू जल जाएगी, छीनूंगा ईमान तोड़ूंगा भरम, मेरी एक नजर में तू जल जाएगी, छीनूंगा ईमान तोड़ूंगा भरम। सभी को मिटा दूंगा, मैं सब कुछ भुला दूंगा, टूटा मेरे दिल का हर शहर, छाया जिंदगी का हर कहर। तूने मुझे अभी ठीक से जाना नहीं, मेरी ताकत को पहचाना नहीं, तेरी हर जिद को पूरा किया मैंने, मेरी नफरत को तूने जाना नहीं। ना तुझे यूं मैं छोड़ूंगा, बरसों से मैं प्यासा हूँ, मेरी है सिर्फ मेरी तू, काबू में है तेरी जान, मेरी हंसी खुशी में तू जल जाएगी, छीनूंगा ईमान टूटेगा भरम, मेरी हंसी खुशी से तू जल जाएगी, छीनूंगा ईमान टूटेगा भरम।
हाँ आ रहा हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। Hello, Mr. Vinay. We you, are sir. welcoming you to the Railcorn apartment. थैंक यू सर। I am John Kendredi George, retired DIG पुलिस, यहाँ के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब का ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव ऑफ केरला वुमेन राइट्स। बस भी करो। हाँ, यस, बस इतना ही। ये सब हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। पता चला कि सेलिब्रिटी आने वाले हैं, तो सारी लड़कियां आपको मिलने के लिए बेताब हो गई। और ये कौन है? ओह, ये है मेरे बड़े भाई। हेलो सर, इनसे मिलने मैं दीजिए। विश्वा। हेलो। ये है मेरी भाभी उमा। नमस्कार। और ये है अश्विनी। हाय अशु। अरे अश्विनी नहीं, हाँ? आई एम अल्लू। ओके, बहुत स्मार्ट है। हाँ मिस्टर विश्वा, आप क्या करते हो? पहले हम सब कटप्पन में ही रहते थे और मेरा काम त्रिवेंद्रम में था, ओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ओ गुड। तो आप ही के डिपार्टमेंट में कोई थॉमस नैना करके काम करता था? थॉमस? हाँ? पर मेरे डिपार्टमेंट में तो ऐसा कोई नहीं है। सॉरी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। वो कहीं और काम करता है, एग्रो मेडिकल फार्मास्यूटिकल में काम करता है। अच्छा। अलेक्स सर 12B की चाबी लेके आना। और तुम्हें पता है मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ सोसाइटी में जो प्रोग्राम करते हैं उसमें बेस्ट सिंगर का खिताब हर साल मुझे ही मिलता है। हाँ, अब तुम आ गए हो तो पूरी सोसाइटी को अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। थैंक यू। हैप्पीली वेलकम। थैंक यू। ये लीजिए आपके घर की चाबी, और आप लोग एलेक्स का नंबर अपने पास रखिए। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प कॉल हिम। जी बिल्कुल। हम इन्हें हाँ? घर में विस्की तो रखी है ना, अब हमें ट्रीट तो देनी पड़ेगी ना। वेलकम, सी यू सून। नहीं मैं दबाऊंगी। ये जॉन कैनेडी भी बड़े कमाल का इंसान है। भैया, हर सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है। वो तो सब ठीक है, कहीं रोज रोज मिलने घर ही ना आ जाए। तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों को मुझे संभालना अच्छे से आता है। वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये लिफ्ट को क्या हो गया? वो कॉर्नर वाला घर अपना है। ओह, आलू, ऐसे भागते नहीं आलू। इस फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं? 4 होंगे भैया। ओह, तो इस फ्लैट में पहले कोई रहता पता था नहीं। क्या? मुझे तो यही बताया गया था कि क्या? ये घर सालों से खाली पड़ा है। पहले शायद कोई एनआरआई रहता था। वो देखिए, मुझे 12 पढ़ना आ गया। अच्छा। मुझे चाबी दीजिए ना, मैं खोलूंगी, मुझे दो ना। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अच्छा, हम साथ में खोलते हैं। 1 and 2। वाह, कितना सुंदर फ्लैट है। अल्लू को फ्लैट पसंद आया। लिविंग रूम कितना स्पेशियस है ना भैया, और कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है, काफी स्पेशियस है, बिजनेस के लिए भी कंफर्टेबल है। वाह। आइए देखिए, पूरा घर फुल फर्निश्ड है। हाँ। सच में बहुत अच्छा फ्लैट है वीनू। ये देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी बालकनी है। आगे मास्टर बेडरूम है, वहाँ भी बालकनी अटैच्ड है। हाँ, बहुत बढ़िया है। भाभी, किचन पसंद आया? गैस सिलेंडर सब है यहाँ पर, आपको बस जाके खाना बनाना है। तो चलिए चाय से शुरुआत करते हैं।
यहाँ पे एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करने की सोच रहा हूँ। छोटे मोटे काम के लिए अच्छा है। मीनू चाचू आप कहाँ सोएंगे? जहाँ मेरी क्यूटी पाई अल्लू सोएगी। अच्छा बेनू, लगता है जो भी पहले रहता था वो अच्छा खासा शौकीन था। भैया ये आजकल घर में अट्रैक्शन के लिए रखी जाती है। इस तरफ बालकनी से बहुत ही प्यारा व्यू है। बहुत अच्छा घर मिला है। आ जाइए विनू, चाय पी लीजिए। हाँ। अल्लू आओ। भाभी आज हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। ओके। विनय, अब तो तुम यहाँ शिफ्ट भी हो गए। मैं भी तो चाहती हूँ कि कोई मेरा हाथ बटाए। सबके लिए खाना बना बना के मैं थक गई हूँ। हाँ भाभी अब फिर से शुरू हो गई। मुझे अभी काम करना है। मैं तो सारी प्लानिंग कर चुका हूँ। अच्छा ठीक है, हमें भी प्लान बता दो। अभी के लिए सिर्फ फोटो ही देख लो, पसंद आए तो उससे मिल भी लेना। बिल्कुल, कहो तो मैं रवि अंकल से बात करूँ। दिया वैसे अच्छी लड़की है, पर पहले मुझे काम पर फोकस करना है, फिर सेटल भी हो जाऊंगा। भाई साहब, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम जल्दी से सेटल हो जाओ, ताकि तुम्हें भी कोई कंट्रोल करने वाली मिल जाए। ठीक कह रहा हूँ ना? विनय चाचू, नई वाली चाची अच्छी सी लेके आना। ओके। ओके। अल्लू ये लो, ये लो, पसंद है ना? ये क्या तरीका है अल्लू? हमेशा खीखी करके हंसती रहती हो। तो अब तुम्हें घर भी मिल गया है, तो अब किस बात का इंतजार है? काम वाम सब अपनी जगह पे है। अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? चाचू सोच लेंगे मामा। प्लेट में जो खाना रखा है उसे खत्म करो। सर लाइट गई हुई है पर जनरेटर ऑन है। आप आराम से लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। ओके ठीक है। ओके। अल्लू, ये कौन सा तरीका है? रुको अल्लू, मस्ती करना बंद करो। उतर जाओ। ये लिफ्ट क्यों रुक गई? पता नहीं क्यों रुक गई। ये क्या है? ये लिफ्ट क्यों खुल गई? अल्लू, अल्लू, अल्लू आजा। अंदर आओ अल्लू, ये 8th फ्लोर है, चुपचाप अंदर आओ। अल्लू अंदर आजा। आती हो कि नहीं? अल्लू अंदर आओ। सुनाई नहीं दे रहा? अल्लू बेटा, वहाँ खड़े होके क्या देख रही हो? सुनाई नहीं दे रहा? चुपचाप अंदर आओ। अंदर आजा अल्लू। बेटा अंदर आओ। अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? पता नहीं भैया। जरा वॉचमैन से पूछो क्या हुआ। हाँ। ओह क्या मुसीबत है, खाना भी नहीं खाने देते। हेलो। हाँ हेलो भैया, मैं 12B से बोल रहा हूँ। यहाँ पे डोर का लॉक पहले से ही खुला हुआ है। हाँ, पर ऐसे कैसे हो सकता है? डोर ओपन है, मैंने तो बंद किया था। मैंने चेक किया था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है आप लोग ही जल्दी में भूल गए होंगे। मुझे याद है मैंने लॉक लगाया था। हाँ अभी याद आया। उस डोर को ना डबल लॉक लगता है, आपको बताना भूल गया था। ओके भैया, वो उसने बोला कि इस डोर पे डबल लॉक है, बताना भूल गया। अब टेंशन मत लो, पता चल गया ना। चलो अंदर। या
आजा बेटा। पीले 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 राजा, पीले पीले मोरे जानी, पीले पीले विनय भाई का फोन है, आवाज मत कर। ए पकड़ इसे। सही से पकड़ना। विनय भाई क्या चल रहा है? विनय भाई कोचीवाड़ा भाई पार्टी चल रही है। हाँ भाई चल रही है पार्टी। तुझे तो पता ही है ना, अपने सारे दोस्त भी हैं, जोसेफ, महेश, हिमेश, रमेश, अपनी पूरी टीम है। बात करेगा क्या? ले। अच्छा है, तुम लोग मजे करो। मजे तो तेरे चल रहे हैं अपने नए फ्लैट में। हाँ हमारे साथ कैसे पार्टी करेगा? पहले ये बता कैसा है तेरा फ्लैट? फ्लैट तो अच्छा है, सुंदर है, बड़ा है, स्पेशियस है। छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हमारा क्या है हम तो हर सिचुएशन में मजे करते रहते हैं। अगली बार मैं तुम्हारे साथ पार्टी करने जरूर आऊंगा। ओके ब्रो। क्या? तुम बड़े शहर में चले गए ना, इसीलिए बोला। मुझे भी बात करनी है, फोन दे। और नया क्या शुरू किया विनय भाई, बताओ ना। आज जॉन ने कुछ ज्यादा ही पी लिए, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है वो। ये लो। अब तुमसे क्या पूछना विनय भाई, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कितना बोला कि मुझे मत पिलाओ, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती पिला दी मुझे। बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ विनय भाई? हाँ विनय भाई, आपने मुझे पहचाना? मैं मोहन बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हेलो 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 भाई। भाई भाई क्या हुआ? क्या हुआ भाई? भाई भाई अरे भाई फोन का नेटवर्क चला गया होगा। कहाँ हम गांव में बैठे हैं, कहाँ वो कोची के फ्लैट में बैठा हुआ है। हम उससे बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे। सुबह हो गई, उठ जाओ विनू। कितने बज रहे हैं? 10 बज गए। 10 बज गए? भैया रेडी हो गए क्या? विश्वा तो कब से तुम्हारा अरे इंतजार बाप कर रहे रे, हैं। बहुत लेट हो गया। अरे ये चाय तो लेते जाओ। गुड मॉर्निंग भैया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अर्जेंट मीटिंग है। बस भैया 5 मिनट, मैं रेडी होता हूँ। ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है? भैया मुझे कुछ खरीदना है, प्लीज। भैया मैं रेडी हूँ। अल्लो अल्लो। शाम को चॉकलेट ले आइएगा ओके प्लीज। पक्का, पर एक शर्त है, मम्मा को ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? हेलो, जल्दी चलो। हाँ भैया आया। वाओ। हाँ वो सामने गेट है। बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप नीचे खेलने आए हो? बस 10 मिनट रुक जाओ, अब यहाँ पे स्कूल बस आने वाली है, आपके बहुत सारे फ्रेंड आएंगे, फिर उनके साथ खेल लेना। हाँ जाओ साइड में बैठो।
12B में रहते हो ना? लेकिन आपको कैसे पता? बस मुझे पता है। आपके चाचू का नाम विनय है ना? हाँ, चाचू का यही नाम है। आपके चाचू बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे चाचू टीवी पे आते हैं और उनके बहुत सारे फैन हैं। नॉटी, चाचू से बाद में मिलूंगी। अभी के लिए आलू से दोस्ती कर लो। आंटी, आप कहाँ रहते हो? 8B में। कल मैं उस फ्लैट के पास आई थी। मैं आपसे मिलने आऊंगी। आहा, फिर तो आलू को चॉकलेट भी मिलेगी। तो फिर मैं पक्का आऊंगी। आलू, 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 बेटा, आलू, आलू। हेलो। मैं 12B विनय सर के यहाँ से बोल रही हूँ। हाँ। नीचे कोई बच्ची खेल रही है क्या? हाँ मैडम, वो यहीं गार्डन में बैठी हुई है। उसको जल्दी ऊपर भेज दीजिए। ठीक है मैडम। बेटा, मम्मी का फोन आया था, बुला रही हैं आपको। ओ माँ। बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं कितनी परेशान हो गई थी पता है? अरे अल्लू बेटा, हम तो आपसे मिलने आए हैं। हाँ? छोटी सी बच्ची को डरा क्यों रहे हो? तू जूस पी। हाँ। मुझे जूस नहीं चाहिए आंटी। तो फिर क्या पियोगे? हॉर्लिक्स चलेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। टॉम, चुपचाप जूस पी लो पहले। कूल मम्मी कूल। आ जाओ बेटा। बेटा, बॉल तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। I want that. I want मेरे सामने का खत्म कर। I know that. I am Tom Kennedy George. मैं तो भूल ही गया था। Our son is very smart. जॉन के छोटे भाई चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के पोस्ट पे काम करते हैं। नाम है मिस्टर जॉर्ज कैनेडी जॉर्ज। बस अभी अभी चाइना में पोस्टिंग हुई है। अरे छोड़ो ये सब बातें। मैं भी DIG रह चुका हूँ। ये सारे बड़े बड़े पोस्ट सिर्फ कनेक्शन से मिलते हैं। बिल्कुल। अब आपसे क्या छुपाना। अब तो घर में आना जाना लगा ही रहेगा। कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं। जी। अब अल्लू बेटा कहाँ है? We are leaving. हम फिर आएंगे, ठीक है? अब बस भी करो। It's okay, come in, come in. ये क्या है विनय? ये आज ही खरीदा है मेरे स्टूडियो सेटअप के लिए। ये मेरा फ्रेंड है। और पता है, ये यहाँ का बहुत अच्छा साउंड इंजीनियर है। कोची के सारे स्टूडियोज की यही अकॉस्टिक करता है। अच्छा? या ओ, आपका नाम? बुलजाई, डीजे बुलजाई। बुलजाई है? नो आंटी, दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ बुलजाई। वो सांड की आंख वाला बुलजाई नहीं। नॉट दैट बुलजाई। आई एम बुलजाई। है ना बढ़िया? हाँ। Vinay चाचू। What's your name, baby? I'm Ashwini. My pet name is Allu. So sweet. Keep it up, baby. Come dude, we have to set up here. चला। टा 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 टम टा लिपडिंग का लिपडिंग टा 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 विनय डूड, इट्स नॉट फेयर प्लेस फॉर सेटअप। साउंड बहुत गूंज रही है। प्लीज ब्रदर, हमें यहीं पर सेटअप करना पड़ेगा। प्लीज भाई, प्लीज। ओके डूड, आई विल ट्राई। तो चलो फिर। चलो।
How's it? Awesome. Yeah, it's my pimp. हाँ हाँ ठीक है. Hi, dude. I join with you. Within 1 hour. Make it fast, okay? What is this, auntie? स्क्वैश है. No thanks. I have drink in my bag. Jig 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 jig. Let's come on, sugar baby. Okay? Jig 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 jig. Jig 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 jig. Hello, mom. हाँ? I'm sitting on system now. Okay, yeah. I will do. Okay? My mom. चुपचाप खाना खाओ. इस बॉल का पीछा छोड़ो. अब बस भी करो. तुम्हारा काम हो गया? बस भैया काफी हद तक हो गया है. स्टूडियो सेट कर दिया. बस मैं काम शुरू कर सकता हूँ. एक अच्छे सिंगर की तरह तुम एस्टैब्लिश हो गए हो. बस अब तुम म्यूजिक डायरेक्शन भी शुरू कर दो तो तुम्हें काम ज्यादा मिलेगा विनू. भैया बात तो एकदम ठीक है आपकी. मूवीज के लिए हर तरफ से तैयार रहना पड़ता है. मैं काम शुरू करता हूँ, फिर आगे का देखते हैं. हंस क्यों रही हो? चुपचाप खाना खाओ. हाँ, तो क्या सोचा है तुमने? अरे अभी तो बताया. क्या बताया? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी जो तुम्हारे भैया कह रहे थे. देखो, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ और तुम अपने काम पे रहते हो. अगर ऐसे दोस्त बनाओगे तो शादी दूर की बात है, करियर भी नहीं बना पाओगे. अरे भाभी, सब अच्छे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग. वो तो मैंने देख लिया कि तुम्हारे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं. अच्छा, हम परसों वापस जा रहे हैं. तुम हम सबको रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देना. लेकिन भैया इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया. अब तो जाना पड़ेगा ही. वैसे आपकी ट्रेन कौन सी है? वही ट्रेन जिससे हम आए थे.
वीनू, इतनी देर कैसे हो गई? एक कॉल आ गया था भाभी, अब काम के बारे में तो सोचना पड़ेगा। वीनू चाचू, मुझे आपके साथ खेलना ठीक है, अल्लू और चाचू दोनों साथ में खेलेंगे। ट्रेन कितने बजे की है? पता नहीं, अपने भैया से पूछो। हाँ विनू, हाँ मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आया था उसके पेपर्स आज शाम तक मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद ऑफिस का काम खत्म करके ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए। सुनिए, अल्लू की क्लासेस बहुत मिस हो रही हैं, उसकी बहुत टेंशन है। आप चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी मम्मा। मैं विनय चाचू की तरह टीचर को अच्छा सा गाना सुना दूंगी। बदमाश लड़की। वेदाळवाहिनी महाभद्रकाली यजमानस्वरूपिणी नारायणी। अरे विनू, तुमने इनका गाना सुना है कभी? नहीं, मैं इस टाइप के गाने नहीं सुनता। ये तो भगवती स्तोत्र गा रहे हैं जो सब सुनना पसंद करते हैं। अच्छा भैया, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हाँ तुम जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट वीनू। अरे मेरा क्यूटी पाई बच्चा, गुड नाइट। चलो। भगवती हेलो, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। यहाँ तो अपना रोज का काम है, दिन में काम करो, रात को पार्टी करो। हमारा तेरे जैसा थोड़ी ना है। और कौन कौन है वहाँ? महेश, जोसेफ, रमेश, सुरेश सब ठल्ली हो गए, बस मैं ही होश में हूँ। तो तुमने कैसे फोन उठा लिया? अरे भाई, सबका ध्यान रखने के लिए किसी ना किसी को जगना पड़ेगा ही ना, इसीलिए जब तुमने फोन किया तो मैं उठा लिया। अच्छा, तुम यहाँ कब आ रहे हो? पता नहीं। भैया भाभी तेरे साथ में है ना? नहीं, भैया भाभी कल जाने वाले हैं, तो तुम यहाँ आ सकते हो। रुक जा, पहले मुझे उठने दे। तो फिर ठीक है, मैं आ जाऊंगा तुझसे मिलने। मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, फिर भी धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ कर देते ना। मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके, भेज दे। हाँ भाई, 4 लेने हैं, थोड़ा पैसा कम करो। हाँ। हैं? क्या बोला? एक का 50 रुपए? बहुत महंगा है। हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम पैक करके रख दो। हाँ, एक कड़क चाय देना। अब तो लगता है बिजनेस के लिए खुद को बेचना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई, आप हिंदी भी बोल लेते हो। क्या करूं, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आज हर एक चीज इतनी महंगी है, पहले इसके आधे दाम पर मिलती थी। भैया, मैं यहाँ कोची में नौकरी के लिए आया था, लेकिन चाय की टपरी खोलनी पड़ी। वैसे यहाँ महंगाई से सब कोई दुखी है, परेशान है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, तुमने ठीक कहा। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ रह के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और यहाँ के लोगों को काम ही नहीं मिलता। मैंने तो ये भी सुना है, यहाँ पास के एक बिल्डिंग में 3 साल पहले एक हादसा हो गया था। गरीबी के वजह से 4 लड़कों ने घर के अंदर घुस के एक लड़के और लड़की को मार डाला था। तब से उस जगह पे उनकी आत्माएं घूमती रहती है। उस घर में कोई रह ही नहीं पाता। पक्का वही मरने वालों की आत्माएं होंगी। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ। उन लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों किया? देखो गरीब को भूख के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे भाई, मेरे चाय का ऑर्डर रेडी रखना। ठीक है भाई। भैया, एक सिगरेट देना।
इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? वो मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल था काम के सिलसिले में। भैया आप लोग जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? कल ही तो तुम्हें बताया था कि हमें जाना है। जाओ जल्दी तैयार होके जाओ। चाचू मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना है। अल्लू मेरा ना दिमाग मत खराब करना। तुम जानती हो तुम्हारी कितनी क्लासेस मिस हुई है? मैं रेडी होके आता हूँ, फिर हम निकलते हैं। अब तुम सारा ध्यान काम पे लगाना। मैं क्या कह रही थी, अब हम भी जल्दी से दिया की फैमिली से मिल लेते हैं ताकि आगे भी कुछ बात बढ़े। अब हम छुक छुक गाड़ी से अनु शांति से बैठो, देखो स्टेशन आ गया। जिंग चक्का जिंग चक्का जिंग चक्का चा 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 चा। अरे विनू चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अभी बेटा चलो। विनू अपना ध्यान रखना। बाय। ओके भाभी। हेलो, ठीक है मैं आ सकता हूँ। ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। मैं भी साउथ रेलवे स्टेशन के पास हूँ। ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है 2 मिनट में आता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ ऐसा नहीं है, तुमने जो बोला था वो काम कर दिया मैंने। कितनी मुश्किल से हो पाई ये मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये बात बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर। तुमने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा ही काम किया, समझे क्या? अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो किसी और से करा लेते। हाल ही में मेरा समय बर्बाद कर दिया। कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं क्या सुन लूंगा? हाँ ठीक है टेंशन मत ले, मैं रखता हूँ। छोटे एक चाय भेजना ऊपर, मस्त अदरक इलायची डाल के भेजना। और चाय जो है वो गर्मा गर्म होनी चाहिए। भाई, क्या है रे? डायरेक्टर जीवानंद जी उधर रहता है, लगता है नया मुर्गा फंसा है। आज के बाद मेरे पास आए ना तो देखना, पता नहीं क्यों दिमाग खराब करने आ जाते हैं। जा जा बहुत देखी तेरे जैसे बात करता है। रुक जा। अरे रुक, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मत जा मेरी रानी। चल हट। मत जा रानी, तेरे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मत जा। हाय मैं विनय हूँ। अभी हमारी बात हुई थी। तुम सिंगर हो क्या? हाँ जी। अंदर आओ। सर विनय। हेलो सर, विनय। जीवानंद। वहाँ बैठ जाओ। विनय तुम शराब पीते हो? थोड़ी सी लोगे? नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। थैंक यू सो मच। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हाँ तो बोलो। एक अच्छे कलाकार को दुनिया पहचान ही नहीं पाती है, और जो बड़ी बड़ी अपनी पहचान बना लेते हैं उन्हें कुछ आता तो है नहीं। दुनिया में उन्हीं का बोलबाला होता रहता है।
इसीलिए तो हम जैसे सच्चे लोग यहाँ ऐसे शराब में डूबे रहते हैं और दुनिया में हमें कोई पूछता भी नहीं है। जिंदगी के इतने साल बस ऐसे ही निकाल दिए। हम पागल बैठे हुए क्या यहाँ? हेलो, हाँ बोलो, क्या काम है? मतलब वो तो हेलो? ठीक है। हाँ बोलो ना, क्या चाहिए? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। उधर जाके बात कर। मिल तो जाएगा, हाँ, लेकिन ठीक है, पैसे कितने बताता हूँ। भैया वो थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मैं पहले सर से पूछूंगा, उसके बाद। ओके रखता हूँ। ओके सर, काम के लिए फ़ोन आया था। किसका फोन था? वो सामने से एक पार्टी आई है, आपके साथ मूवी बनाना चाहती है। पैसे की बात हुई? हाँ पैसे की बात हो गई है। वेरी गुड। अभी काम आ ही गया है तो मीटिंग करके हम लोग देख ही लेते हैं, साथ में स्टोरी भी सुन लेंगे। मिस्टर विनय ये मुझे असिस्ट करता है। सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे विनय, लेकिन साथ में काम करने के लिए हमारे सोच का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे सर मेरे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो इतनी देर से कुछ बोला क्यों नहीं? तो सर हम प्रोजेक्ट के लिए यहीं बैठने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ तो कहीं और बैठ जाएंगे। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। कौन है? कौन है? अरे क्या हुआ? अरे मैं हूँ। कोचीवाड़ा। तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? बस ऐसे ही सोचा इस वक्त चल के तुम्हें सरप्राइज दे दूं। चौंक गए ना? हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाओ। हाँ, मैंने सोचा कि आज ही चलता हूँ तुम्हारे वहाँ।
ये सही में तुम्हारा फ्लैट है? ये सच में बहुत बड़ा और आलीशान फ्लैट है, बहुत बढ़िया। और बाकी सब कैसे हैं? ठीक है, अंजनी का तो फास्ट चल रहा है, बाकी बच्चा 5वीं कक्षा में है, और बाकी सारे दोस्तों से तो तुमने बात कर ही ली थी। मेरा सरप्राइज क्या है बता? मतलब? मेरी बॉटल। तू कभी सुधरने वाला नहीं है। इतना बड़ा सिंगर हो गया पर अभी तक तेरी आदत सुधरी नहीं। रुक जा, तेरा तोहफा कैसे भूल सकता हूँ। ले बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, मजे कर। तूने घर पे क्या बोला है? बस ये मत पूछना, तुझसे मिलने तो आना ही था। अगर घर वालों को बताता तो सब यहाँ आने की जिद करते। तो उन्हें भी ले आते साथ में। हाँ, लेके तो आ जाता, लेकिन गांव में भी तो काम है, वहां पर भी तो कोई चाहिए। पेट में तो बहुत चूहे कूद रहे हैं मेरे, क्या करूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह हम दोनों बैठकर यहाँ पे शराब पियेंगे। ये ले अपना पैक। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। और बता, गांव में नया क्या चल रहा है तेरा? जो काम शुरू किया था वो तो ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बाकी जो नया काम शुरू किया है, देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी हो। बहुत बढ़िया। हाँ, जो मैंने नया काम शुरू किया है उससे बाजू वाला परेशान है। पर कैसे? मैंने अंडों के लिए मुर्गियां पाली हैं, वो बाजू वाले घर में भाग जाती हैं। थोड़ा और डालना यार। हाँ, मेरी तो मुर्गियां उड़ के चर्च तक चली जाती हैं। उसके चक्कर में बाजू वाले का डिवोर्स हो गया था समझो। वो भी बड़े अजीब लोग हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। पता है क्यों? क्या बोलते हैं? वो क्या है ना, आजकल किसी का अच्छा होते हुए कोई देख नहीं सकता, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। आए दिन पुलिस आती है और झगड़े सुलझाती रहती है। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता, मैं भला मेरा काम भला। मैं तो यही बोल के निकल देता हूँ, मेरे पेट का सवाल है, मेरे बीवी बच्चों का सवाल है, और वो चुप होकर चले जाते हैं। तो सोचो उस पे वो लोग क्या बोलते होंगे। सुनिए ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, तुरंत गिड़गिड़ाने लगते हैं। भगवान के लिए मुझे शांति से रहने दो। यहाँ तो मैं चुपचाप अपने काम से काम रखता हूँ। ऊपर पाइनएप्पल का खेत है, उसको काटना, काट के बोरी में भरना, सच में। तो एक मिनट भैया का भाई, जो पाइनएप्पल का खेत है ना, 2 मिनट रुक। वो पाइनएप्पल अभी आया मैं। बोरी भर के लाना पड़ता। पाइनएप्पल, मेरे पाइनएप्पल के बारे में सुनता ही नहीं। एक और लेते हैं। हेलो भैया। हाँ विनय, तुम कहाँ हो? मैं तो फ्लैट में हूँ। हम त्रिवेंद्रम आराम से पहुंच गए, बस फ्रेश होके बैठे हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अल्लू कब से बोल रही है कि तुमसे बात करनी है। हाँ, लो बात करो। हेलो विनय चाचू। हेलो चाचू, आपने खाना खाया? मैंने खा लिया, और तुमने? हाँ चाचू, हमने आज भी होटल में खाना खाया। वेरी गुड। तो ये बताओ क्या बात करनी थी? पता है, वहाँ ना एक आंटी मिली थी। कौन सी आंटी? वो 8B वाली आंटी। वो आपको बहुत पसंद करती हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन है वो आंटी। ऐसा है, आपके चाचू टीवी पर आते रहते हैं ना, इसलिए ना मेरे बहुत सारे फैंस हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो आंटी ने मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था, कहा मेरे साथ भी खेलेगी। कब? जब मैं वापस आऊंगी। हाँ हाँ, ओके। आप चले जाना, आपको मैं ले चलूँगा, ठीक है? चाचू। ठीक है, अब रखूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कुछ छोड़ा, कुछ छोड़ा। मेरा बाजू वाला बहुत परेशान है। पागल। उठ जाओ, सुबह हो गई, उठो। क्या है? चलो जॉगिंग पे चलते हैं। क्या? अरे जॉगिंग पे। नहीं, वहाँ गांव में सुबह उठ के काम करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ आराम मिला है। मैं तो चला सोने, फालतू में नींद खराब कर दी। तो पक्का नहीं चलोगे? ना, यहाँ सोने भी नहीं देता। ओके। हे ईश्वर, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो, इसका ध्यान रखना।
मैं डोर बाहर से बंद कर रहा हूँ। हेलो, हे हे हे, शिट, ओह शिट। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। एलेक्स, मुझे लिफ्ट की कंप्लेन करनी थी। क्या हुआ लिफ्ट को? कल ही तो सर्विसिंग कराई थी। हाँ, लेकिन लिफ्ट बार बार रुक जाती है। पर और किसी की तो ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। और हाँ एलेक्स भाई, वो फ्लैट नंबर 8B में कोई रहता है क्या? कौन सा फ्लैट बोला? 8B। थॉमस सर अभी आया। भाई एक सिगरेट देना। हाँ देता हूँ। मुझे वो फ्लैट के बारे में जानना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन सा फ्लैट? वही फ्लैट जो कंपटीशन के विनर को मिला है, जहाँ मर्डर हुआ था। वो फ्लैट जो इतने समय से बिक नहीं रहा था, शायद इसीलिए उसने दे दिया। सुना है कई साल पहले वहाँ उस जगह पे एक हादसा हुआ था, पर हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं। मैं रहने के लिए घर ढूंढ रहा था इसलिए पूछा, बाकी कोई बात नहीं। आपको पता है कि वहाँ क्या हादसा हुआ था? वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नहीं पता? वहाँ आत्मा रहती है। 8B फ्लैट में चुड़ैल रहती है जो किसी किसी को दिखती है। हीरा जो उस अपार्टमेंट में नई नई रहने आई थी, उस फ्लैट का नंबर था 12B, लेकिन वो किसी और के लिए वहाँ रहने आई थी। उसने घर साफ करने के लिए एक लड़के को बुलाया और उस लड़के ने अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर उसका और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। वो जिसके लिए आई थी वो अपनी बीवी के साथ 8B में रहता था। ये सब पता चलने के बाद उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ पे रहने वाले लोग कहते हैं कि उसकी बीवी की यहाँ आत्मा घूमती है। लेकिन भाई तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? ओ भाई, तुमने क्यों पूछा ये सब? तुम कहाँ रहते हो? रेलकॉन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 12B। हेलो विनय। भाभी, अल्लू कहाँ है? अल्लू तो यही है, पर तुम्हें क्या हुआ?
मुझे उससे कुछ बात करनी है, आप फोन दीजिए उसे। ये लो अलो, विनू चाचू हैं। हेलो विनू चाचू। अल्लू, तुम किस आंटी के बारे में बता रही थी? वो 8B वाली आंटी। हाँ हाँ वही। चाचू वो आंटी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। आपको भी उन्होंने हाय बोला था। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। हाँ कोची बड़ा, बोलो क्या बात है? मुझे पता ही नहीं था कि केरला इतना बड़ा है। मैं कब से तुम्हारा घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? रात की सुपरफास्ट गाड़ी से निकला था, अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। मैं कब से तेरा घर ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे मिल ही नहीं रहा है। हेलो विनय भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब चीजें दिखना आम बात है। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ डॉक्टर। सी मिस्टर विनय, डेफिनेटली इट्स ओनली योर फीलिंग्स। ये सब कुछ आपके दिमाग का वहम है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है ना, मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूँ। ये दवाइयाँ आपके दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगी, बस इसे टाइम पे लेते रहिएगा। मुझे नहीं पता डॉक्टर कि ये दवाई कितना काम करेगी। इन दिनों जो भी मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, और अब तो पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आती है डॉक्टर। विनय, बी प्रैक्टिकल। ये सब सोचना बंद करो। जितना तुम इस बारे में सोचोगे उतना ही ये सारी चीजें तुम्हें परेशान करती रहेंगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे साइंस में आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। मेरा यकीन मानो, उस फ्लैट में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अपना दिमाग काम में लगाओ। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या है, बहुत दिनों से भाई ने पार्टी नहीं की है। हो सकता है ये भी एक कारण हो। हाँ, बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में पॉजिटिव काम करते रहो और खुद पर भरोसा भी रखो। तुम्हारे जैसा एक और पेशेंट था, वो भी बिल्कुल अकेला रहता था। उसे भी बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखती थी। वो भी इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने इन सब चीजों से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की। सच तो ये था कि ये सब उसके दिमाग का फितूर था। हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बना लेते हैं जो हमें सब सच लगने लगती है। जैसे हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, पर यह पूरे प्रोसेस को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से इंसानों की आदतें भी है जो बदलती रहती हैं। तुम्हारा क्या कहना है? डॉक्टर करियो, ये बहुत लकी है कि सम्मान के रूप में अच्छी जगह इसको बड़ा फ्लैट मिला है, और फिर ऐसी बातें कर रहा है। इसको जरा सी उस फ्लैट की अहमियत नहीं है। बस जब देखो चुप कराता रहता है। ध्यान से सुन ले, उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारी इसकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। विनय, तुम अपने मन से ये आत्माओं की कहानी निकालकर बाहर फेंक दो। इन सब में 1% भी सच्चाई नहीं होती है। विनय, देयर इज नथिंग टू वरी। फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से ये सारा डर निकाल दो और सारा ध्यान अपने काम में लगाओ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट विनय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। क्यों? इतनी अच्छी बिल्डिंग में तेरा फ्लैट है और तुझे यहाँ डर लग रहा है? हैं? ये बिल्डिंग तो बहुत आलीशान है।
फ्लैट भी बहुत अच्छा होगा। इस घर में तो पहले से ही सब कुछ रखा हुआ है। हाँ, ये घर ऐसे ही मिला था। घर तो बहुत अच्छा है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है टीवी में मैं कैसा दिख रहा हूँ। टीवी बंद है इसलिए। तो ऑन करता हूँ, कुछ अच्छा सा लगाया जाए। तुझे क्या जरूरत थी टीवी ऑन करने की? अरे मेन स्विच ऑफ हो गया तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या पता था कि टीवी ऑन करते ही घर की लाइट चली जाएगी। चलो अंदर चलो, सामान रख दो अपना। तेरे घर की लाइट अभी ही जानी थी। जब से मैं आया हूँ मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लाइट नहीं है तो अंदर आराम से जाना। क्या कर रहा है, जल्दी करना। हाँ तू टेंशन मत ले, क्या मैं अंधेरे में जाऊँ? एक तो कल से घर से बाहर हूँ। अरे क्या कर रहा है, जल्दी करना। दिन भर थकान हो गई, आराम करने का मौका नहीं मिला और ऊपर से लाइट चली गई और बग 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 करना शुरू कर दिया। खुद तो डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है। कैंडल कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कि कैंडल कहाँ रखी है। ओहो, शायद किचन में होगी। अरे तू ऐसे क्यों डर रहा है? तुझे कैंडल ढूंढने के लिए कमांडोज की टीम चाहिए क्या? क्या मतलब, क्या बोलना चाहते हो? अरे कुछ नहीं, जाके किचन से कैंडल लेके आ, ढूंढ के लेके आ। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे कोई तुझे आके खा जाएगा। अच्छा सुन। हाँ कोचीवाड़ा, बोल। मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम हो कि नहीं। अरे मुझे क्या भूत समझा है जो मैं गायब हो जाऊंगा? तुझे छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और हाँ, ऐसी छोटी मोटी बात चर्च के पास गांव में बहुत होती रहती हैं। रोज किसी न किसी को आत्माएं तो दिखती ही रहती हैं। सुनना चाहोगे? कोचीवाड़ा, तो शुरू करूँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डर नहीं लगता किसी से, मैं जाबाज बहादुर हूँ। मैं बहादुर। क्या हुआ कोचीवाड़ा? कोई है? कोचीवाड़ा, कहाँ हो कोचीवाड़ा? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बात करना बंद क्यों कर दिया तुमने? कोचीवाड़ा, सुन रहे हो? कोचीवाड़ा, मेरे भाई, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? भाई कोचीवाड़ा, ये मजाक करने का समय नहीं है। कोचीवाड़ा, 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 क्या है बोल? बहरा हो गया क्या? मैं यहाँ बालकनी में खड़ा था, तू इतना चिल्ला क्यों रहा था? भाई, शायद कोई आ रहा है। मुझे सोने दे। तुम एक बार उठकर देखो तो सही। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे। अरे हट, सोने दे मुझे। कोचीवाड़ा, जाओ तो। ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है, और ऊपर से मेरी नींद भी खराब कर दी। अभी जाके देखता हूँ। विनय, कुछ नहीं, यहाँ पे टीवी ऑन है। फुटबॉल का मैच आ रहा है टीवी पर। टाइमर लगा के रखा था क्या? टीवी ऑफ करो ना यार। ओह, ये रहा रिमोट। मुझे लगता है इस केस में हम सबको बोलना चाहिए।
ऐसा प्रोग्राम रहे तो टीवी कौन बंद करना चाहेगा? बंद क्यों नहीं किया? हाँ, हो गया। टू टिकट्स। भाई टिकट कितने की मिलेगी? 500 की। हेलो। हेलो जीवानंद। बोलिए सर। विनय, तुम इस वक्त कहाँ हो? सर मैं अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने आया हूँ। जहाँ भी हो जल्दी से यहाँ आ जाओ। पर सर मैंने टिकट ले ली है, मूवी देखने के बाद आता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो विनय? लोग मेरे साथ काम करने के लिए कितना इंतजार करते हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो? मेरे साथ काम करना है तो जल्दी आ जाओ। ठीक है सर, मैं आता हूँ। मूवी बाद में देख लेना, डोंट वरी। मूवी देखने के लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा, पहले तुम जल्दी आ जाओ। और हाँ, आते समय 2-3 बियर की बोतल ले आना। वो क्या है, उनके बगैर काम नहीं होता। ओके? ठीक है सर। वो लेके आ रहा है। सुन, हम आज सिनेमा नहीं देख पाएंगे। क्यों? सारे पैसे बर्बाद हुए। वो तो ठीक है, तुम्हें वो मैंने डायरेक्टर जीवानंद के बारे में बताया, उन्हीं का फोन था अभी। क्या बोले? बोले बियर की बोतल लेकर आओ। बॉटल? मूवी हम फिर कभी देख लेंगे, पहले वहीं चलते हैं। हाँ चलो। ठीक, चलो चलते हैं। आम आदमी और कलाकार की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हर एक कलाकार के जीवन में अभिनय के साथ साथ संगीत भी जरूरी है। इसीलिए हम जैसे लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। जिनको कुछ आता ही नहीं वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है आजकल। सर ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूँ अच्छे कलाकार पीछे रह जाते हैं, लेकिन सर उन्हें आगे आने के लिए कुछ तो करके दिखाना चाहिए, है ना सर? हाँ सर, बोलिए सर। एक बात बताओ, मैं विनय के साथ काम करने के लिए हाँ बोला कि नहीं? हाँ सर, बोला तो था। बताओ। मैं हमेशा अच्छा काम करते रहता हूँ, लेकिन यहाँ अच्छे काम की कदर किसको होती है? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये किसी एक की बस की बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा कहना कुछ और है। मेरा दोस्त थॉमस ने बताया था कि मोहनलाल जी ने सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया है। सबके सब बुरे नहीं होते। चुप हो जा। मलयालम फिल्म की बात मत कर। मलयालम फिल्म भी आजकल बहुत चल रही है सर। मलयालम फिल्म में एक्टिंग किसको आती है? नाटक होता है, सिर्फ नाटक। ये सुन, नाटक को ही अभिनय कहते हैं ना। चुप हो जा। अगर किसी को अभिनय सीखना है ना, तो किसी गुणी व्यक्ति से नाटक को भूलकर अभिनय सीखने जाना चाहिए। देखो अमेरिका वालों को देखो, रॉबर्ट डिनीरो एक से एक फिल्म में एक्टिंग की है और क्या फिल्म बनाई है। और विलियम मॉर्गन, विल स्मिथ, इन सबको भी देख लो, क्या एक्यूरेसी है इनमें। ब्रैड पिट, टॉम क्रूज पसंद है। क्विंटिन टैरेंटिनो, पता है वो कितना मेहनत करते हैं? बहुत। यू नो अल पचिनो? मैं तो कभी भी केरल से भी बाहर नहीं गया। उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? देखो ये विश्व के बड़े बड़े कलाकार हैं, अल्फ्रेड से लेकर अल पचिनो तक। सच बता, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर एक बात तो है, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही होते हैं, गॉडफादर होते हैं, गॉडफादर। ओह फूल। हाँ, खाना मंगवाना है ना? तुम क्या खाओगे? अभी मन नहीं है सर। एक काम करो, मेरा ऑर्डर ले लो। मेरे लिए 4 पराठे, चिकन करी और साथ में एक बिरयानी। और जिसको जो जो भी चाहिए मंगवा लो, विनय पैसा देगा। विनय पैसा दो। सर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। अगर कोई किसी को अपना गॉडफादर बना ले तो उसे एक्टिंग भी आ जाती है। विनय किसको साथ में लेके आ गया यार? मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग को दे दी और ये मुझे सिखाया एक्टिंग क्या होती है। अच्छा, बेवकूफ समझाए मुझे। हमारे बिजनेस में भी लोगों को गॉडफादर की जरूरत पड़ती है। मुकेश, रमेश, वेंकटेश्वर, एक और नाम है जिग्नेश। कब से देख रहा हूँ यहाँ भाषण दे रहा है, लेकिन काम की कोई बात नहीं कर रहा है आदमी। विनय छोड़ मुझे। डायरेक्टर का है का घंटा नहीं कुछ पता तुझे, सीधे साधे लोगों को परेशान करता रहता है, घटिया कहीं का। इसे कुछ नहीं आता। मैंने तो वही बातें बोली जो फिल्मी दुनिया की होती है और ये मुझे सिखा रहा है। हम सब जानते हैं सर। अच्छा सुन, तू यहाँ से ऑटो ले और फ्लैट पर जाकर मेरा इंतजार। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन ले, ये आदमी कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्टर नहीं। इसने एक भी काम की बात नहीं की। चिल्ला क्यों रहा है? एक भी बात नहीं की, अपने बात को अमेरिका तक पहुँचा दिया। पागल कहीं का। पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों लगता है कि वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। झूठे। हाँ ये रुको। कितना हुआ? 70 रुपए। वहाँ से आने कितना पैसा?
पता नहीं कौन है। इतनी अच्छी बिल्डिंग में इतना गंदा भी घर हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जाइला लिफ्ट 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 लिफ्ट। बटन भी खराब है। रेसिंग लगानी है। मैं अभी बताता हूँ। चल बेटा कोचिंग शुरू हो जा। खुल जा खुल जा खुल जा। ये कैसे हुआ? अभी तो लिफ्ट ऊपर आ रही थी। शायद लिफ्ट खराब हो गई होगी। मुझे क्या करना है, मैं तो अपनी फ्लोर पे पहुंच गया। आज उसने अल पाचिनो का नाम लेकर मुझे बहुत पकाया, और तो और सिनेमा की बात करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। इतनी जल्दी कैसे आ गया? जब मैं पीने बैठता हूं तभी कुछ न कुछ होता है। कौन चाहिए? विनय कहाँ है? है? नहीं, वो बाहर गया। आप भी यहीं रहती है क्या? मैं भी यहीं 8B में रहती हूँ। यानी ऊपर? नहीं, नीचे। ओह नीचे। आपको उसी से मिलना है? मतलब? यहाँ हम लोग को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी भी करेंगे, जरूर करेंगे। बस बताइए क्या करना है? आपसे नहीं, विनय, उन्हीं से मिलना है मुझे। तो फिर ठीक है, अंदर आ जाइए। अंदर आके उसका वेट कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, मैं आई थी। वैसे आपको काम क्या है? उसे मिलने का कारण बता सकती हैं? मैं 8B में रहती हूँ, उन्हें बता दीजिएगा। नीचे कोई रहता है ऐसा लगा तो नहीं था। छोड़ो, अपने ड्रिंक पे कंसंट्रेट करते हैं। अपने को क्या पड़ी है? मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? 2 मिनट, अभी खोलता हूँ। विनय, क्या सोचा था और कौन आ गया? ये कौन से स्टाइल से दरवाजा ओपन किया तूने? ये कौन सी स्टाइल थी? तू तो किसी लड़की को पसंद करता नहीं ना,
और अपने दोस्तों को भी नहीं करने देता है, मेरा नाकारा दोस्त। हाँ? छोड़ दो मुझे। ओह, यहाँ तो कोई और ही प्रोग्राम चल रहा है। हाँ रोज रोज इतना नहीं पीते, लीवर पे असर पड़ता है यार। हाँ, जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। ऐसा है तो एक गिलास और लेके आ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। जब तक ही वापस आता है मैं इसे खत्म कर लेता हूँ। Hi, good evening, sir. Yes, I'm Rahul from Chickings. Tell me, it's your order. Order? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं मंगाया। सर, ये रेलकॉन अपार्टमेंट 12 भी है ना? हाँ है। ऑनलाइन ऑर्डर है सर। तुम गलत फ्लैट पे आ गए हो। मैंने ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर नहीं किया है। 9995597802 यही नंबर है ना सर? हाँ है, ऑनलाइन ऑर्डर है सर। देखो, मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है सर। आपने नहीं, आपकी वाइफ ने। वाइफ? हेलो, आई एम नॉट मैरिड। सॉरी सर, ये ऑनलाइन सर्विस है सर। आपका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है, आपको लेना ही पड़ेगा। चिकन है तो निकालो। ये हमारा नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग सर। चिकिंग्स। हेलो, रेलकॉन अपार्टमेंट 12B की कोई डिलीवरी भेजी थी आपने? ऑर्डर किसने किया बता सकते हैं आप? 1 सेकेंड सर, इस एड्रेस पर तो कोई ऑर्डर नहीं किया। राहुल नाम का कोई डिलीवरी बॉय काम करता है आपके पास? राहुल? नो सर, इस नाम का हमारे यहाँ कोई नहीं है सर। क्या हुआ? विनय, कोच्चि जैसे बड़े शहर में तुझे और कोई जगह नहीं मिली? यही भूतिया फ्लैट मिला था रहने के लिए? जले पे नमक मत छिड़क। मुझे क्या पता यहाँ ये सब होगा। चीटिंग हुई है। न जाने कितने सालों से फ्लैट बिक नहीं रहा था, इसलिए मेरे गले बांध दिया ये फ्लैट इन लोगों ने। ये कहाँ लिखा है कि घर वापस नहीं कर सकते? सोचा था कि मैं तेरे साथ यहाँ चैन से रहूंगा, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं है। मैं ये फ्लैट वापस नहीं कर सकता, समझे? फालतू में एक और पंगा। तो ऐसे डर के तू कब तक रहेगा? तो मेरे दोस्त है कि दुश्मन मुझे और डराने की कोशिश कर रहा है? बंद कर मुँह अपने आप। ठीक है भाई। एक बार मेरा काम शुरू हो गया ना, फिर इसके बाद मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, भगवान के लिए ऐसी जगह फिर मत ढूंढना। हाँ, एक बात दिमाग में आ रही है, ये फ्लैट किसी को भी रहने के लिए दे दे, ठीक है? तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। किसी और ने तुझे बनाया तो किसी और को बना दे। ये नहीं हो सकता। पर कोई नहीं, यहाँ से वापस जाके पहले ही की तरह रहना पड़ेगा। इससे बेहतर रास्ता कोई और हो तो बता दे।
ऐसे रोज रोज डरने से तो यही रास्ता लाख गुना बेहतर है। आइडिया अच्छा है तुम्हारा, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा, मुझे मालूम है। तो इससे निकलने का और कोई रास्ता सोच। आइडिया, एक तरीका है। हाँ? वो क्या? वो डायरेक्टर है ना, मतलब जीवानंद सर? हाँ हाँ, वो जो भी नंद है। मेरी बात सुन, उसके चेलों के साथ अपने घर में बुला ले। आइडिया अच्छा है ना? नहीं, बेकार है। मैं सही कह रहा हूँ, बुला ले। वो यहाँ क्यों आएंगे? वो आएगा, देखना, मैं सही कह रहा हूँ, पक्का। तू पहले फोन तो कर। हेलो सर। आइए सर, आइए, वेलकम। मुझे लगा तुम फैमिली के साथ रहते होगे विनय। नहीं सर, फैमिली तो अभी बनानी बाकी है सर। ये हमेशा बीच में ही क्यों बोलते रहता है? क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सर, और मेरी जान भी है। अच्छा सर, फ्लैट देखा आपने? फ्लैट? ये फ्लैट में काफी बदलाव करना पड़ेगा। रेत सीमेंट सबका इंतजाम करो और हर एक कोने को ठीक करने के लिए अपने आंखें और दिमाग खोल के रखो। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। परचेज ऑफ अ साइट एंड लैंड इन द सिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इज वेरी इम्पॉसिबल। आजकल बहुत महंगाई का जमाना है, इसीलिए सब मुझे ही करना पड़ेगा। विनय, सपनों का घर एक ही बार बनता है, क्या मैंने बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक इंटरनेशनल कंपनी को जानता हूँ जो फूड पैकेट का अच्छा बिजनेस करती है। वहाँ का जो मालिक है वो मुझे बहुत ही मानता है। उसके साथ मैंने एक ही बार काम किया है। यही मार्केट का रूल है। यू नो इट, आई नो इट वेरी वेल। ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको रोक। यहाँ कुछ लिमिटेशंस है सर। वो क्या है ना कि यहाँ बहुत शरीफ लोग रहते हैं सर। हम भी तो शरीफ ही हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, हर एक इंसान अपने सुविधा के हिसाब से ही रहता है, और एक कलाकार खुल के रहे तो अच्छा काम कर सकता है। उसका हर पल अमूल्य होता है। वो बहुत इमोशनल होता है। दिमाग हमेशा क्रिएटिविटी में चलता है, तो रोकना गलत है उसे। हाँ, इसे यहीं सुखा देता हूँ। वो रूम है सर के लिए। और हमारे लिए? तुम लोग तो कहीं भी सो सकते हो। सेम पिंच। विजय, इस घर में तो हमें रहना ही है, पर ये बिल्डिंग मुझे समझ में नहीं आती। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। घर हो तो हमारे गांव जैसा हो, बड़े बड़े कमरे, और हर घर के हर कोने को न्याय मिलता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। बचपन में मैं माँ के साथ रहता था, वहाँ की बात ही कुछ और थी। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब सर? हवा भी नहीं है। देखिए, फैन चलाने पे अच्छी हवा आती है यहाँ। हाँ विजय, सुनो, उस कमरे में जाकर एक बार चेक करो, किसी चीज की कमी ना हो। विनय, जल्दी जाके चेक करो। खराब चीजें क्यों देंगे? हाँ सुनो, एक और जरूरी बात भी है। एक आसन भी चाहिए होगा जो सबसे आरामदायक और अच्छा हो। आसन? किसके लिए आसन? योग आसन के लिए। मुझे एक क्रिया करनी है, कुंडलिनी जागृत करने के लिए, 10 इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए, सभी ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए। प्राणायाम करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। विनय, खाने का क्या इंतजाम किया है? किचन में सारा सामान रखा है, बस कल से कुक भी आ जाएगा। अभी खाना ऑर्डर कर ले। कुक आने वाला है? हाँ। तुम चिंता मत करो, खाना हम बना लेंगे। ठीक है सर। खाना तो मंगा ही रहे हो, पर बोतल मत भूलना। ठीक है सर।
Go back inside. It's not mine. Son, go back inside. Call an ambulance. क्या हुआ? अरे बोल क्या हुआ? मेरे प्यारे दोस्त, मैं कोच्चीवाड़ा
मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज तक मैंने तेरा साथ जिंदगी के हर पड़ाव पे दिया है और आगे भी देता रहूंगा। बस इस बार नहीं, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए तुझसे मिलने आया था। तूने हमेशा इस घर के बारे में उल्टा सीधा कहा, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया। पर कल रात को जो भी हुआ, उससे मेरी रुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। एक काम कर, तू भी वहाँ से निकल जा। तेरे लिए यही सही होगा। तू अपना ध्यान रखना। तेरा कोचीवाड़ा। अब मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, माफ करना। हेलो भैया। हाँ विनय, तुम कहाँ हो? फ्लैट में हूँ। हम त्रिवेंद्रम आराम से पहुंच गए। बस अभी फ्रेश होके बैठे हैं। ट्रेन टाइम पे थी। अल्लू को तुमसे बात करनी है। ले बेटा बात कर। हेलो वीनू चाचू। चाचू आपने खाना खाया? हाँ चाचू, हमने आज भी होटल में खाना खाया। पता है, मुझे वहाँ एक आंटी मिली थी। वो आंटी 8B में रहती है। वो आपको बहुत पसंद करती है। आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो आंटी ने मुझे फ्लैट में भी बुलाया था। कहा था मेरे साथ खेलेगी। सो स्वीट चाचू।